हेलो हाय, स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने किया 7.2, 7.1 और कुछ बेसिक फार्मूले जो है 7.3 से रिलेटेड हमने कुछ फार्मूले कर लिए थे। 7.3 से रिलेटेड हमने बहुत कुछ फार्मूले कर लिए हैं। आज जो हम लोग 7.3 एक्सरसाइज को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्वागत है आप लोगों का, और बिना देरी के सेशन को करते हैं आगाज, यानी शुभारंभ। स्वागत है आप लोगों का जो है इस क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, और जो नहीं अच्छे हैं अभी वो अच्छे हो जाएंगे जब क्लास जो होगी बेहतर तरीके से चलेगी, मस्ती के साथ। तो शुरू करते हैं भाई। 7.3 का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है साइन स्क्वायर 2x+1 और dx, इसी का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। क्या साइन स्क्वायर 2x+1 हम जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर होता है, जैसे cos 2x होता है, cos 2 थीटा, या cos 2x होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से साइन स्क्वायर x आ जाता है, साइन स्क्वायर x आ जाता है 1 - cos 2x अपॉन 2। देखिए ये साइन स्क्वायर x आ गया। देखिए साइन स्क्वायर से इक्वल टू इसको जो है इससे इक्वल टू लिख सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स 2x में भाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स ऊपर रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 1 - cos 2 एक्स की जगह 2x+1 प्लस अपॉन 2 और dx, तो इसे अलग अलग कर देंगे हम लोग। हो जाएगा 1/2 माइनस बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा dx, -2 का अंदर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 cos 4x+1 dx। अब इसे आगे और सॉल्व कर देंगे। देखिए इसका हो जाएगा x/2 माइनस cos का होता है साइन 1/2 साइन 4x+1 अपॉन 4 प्लस 3। अब 4 का गुणा हो जाएगा x-2, x-2 4 का गुणा हो जाएगा 1/8 साइन 4x+1 कोष्टक प्लस 3। ये जो है पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए बेहतर तरीके से। हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर 2x+1 निकालना था। हमने क्या किया है, वी नो दैट हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू होता है 1 - sin स्क्वायर x। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को इधर ले आया है, 2 को उधर लेके चले गए। यहाँ पे 2 यहाँ पे जब आएगा 2 साइन स्क्वायर x आएगा, लेकिन हमने क्या किया है 2 साइन स्क्वायर x आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर को जब यहाँ गुणे है, हमने पहले बताया था कि जब चीज़ें गुण मतलब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है तो जब उसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो जो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाता है, अगर यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे आ जाता है। तो क्या किया, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई पे था, यहाँ पे डिवीजन में आ गया, तो हो गया 1 - cos 2x अपॉन 2। फिर हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर एक्स से जब हमने क्या लिख दिया 1 - cos 2x अपॉन 2। अब देखिए अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए 1/2 dx -1/2 cos 2, और देखिए 2 का जो हम लोग गुणा कर दिया, 2 2 4 आ गया, 2 1 2, तो अगर 4x अपॉन 1 सॉरी 4x+1 1/2 4x 1/2 cos 4x1 प्लस dx। देखिए फिर से देख लीजिए बढ़िया से क्वेश्चन, थोड़ा क्या है फार्मूला, ये जो फार्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे। तो क्या है, देखिए 1/2 dx -1/2 cos 4x+1 dx। हमने क्या किया, अलग अलग सॉल्व कर दिया। देखिए 1/2 का आ गया x/2 -1/2 sin 4x अपॉन 4 प्लस 3, तो हमने 4 का इधर गुणा कर दिया गया x/2 -1/8 sin 4x प्लस 3। ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे तरीके से। मैंने फार्मूला को जो भी फार्मूले यूज में आए हैं हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, फार्मूले का कैसे ड्राइव किया गया है देखिए वो भी लिख दिया हमने। आराम से देख लीजिए, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे
सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। और उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो होंगी अच्छे तरीके से। नहीं क्लियर होंगी तो जो है वीडियो को क्या करना है, रोकना है, फिर धीरे धीरे जो है देखना आराम से। जल्दबाजी कोई करना नहीं, सीखना है बस। फिर सीखने में तो समय लगता है भाई। अगर यहाँ जो है आराम से बिल्कुल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आप वीडियो को देखेंगे अच्छे तरीके से, और बिल्कुल बिना मतलब छोटे मतलब बिना वीडियो को स्किप किए हुए अगर आराम से देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि जो है ऐसा तो है नहीं कि शॉर्ट वीडियो चल रहा है रील की तरह आप देखेंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आजकल जो है वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, जो है आपको समय देना पड़ेगा पेशेंस के साथ। तो देखिए क्या है, पहला हमने कर दिया, दूसरा क्या है साइन 3x और कॉस 3x। आराम से जब वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, बेहतर तरीके से होंगी, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि जो है चीज़ें जो है एकदम बेहतर तरीके से बताया जा रहा है। अगर आप जो है फोकस के साथ देखेंगे तो चीज़ें सब कुछ क्लियर होंगी एकदम मक्खन की तरह। तो देखिए cos 3x और cos 4x dx, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट होता है 2 sin x इंटू cos x, होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ये हम लोग जानते हैं भाई, ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे जो है देख लीजिए 2 sin x इंटू cos x होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ये फार्मूला है, फार्मूला आप लोग देख लीजिए। उसके बाद पढ़ेंगे जो है हम लोग सोल्यूशन पर। देख लीजिए बेहतर तरीके से। उसका देखिए हम लोग यहाँ पर अब आगे जो है देखिए क्या है, साइन 3x इंटू कॉस 4x। हमने क्या किया, 2 से गुणा, 2 से भाग किया तो 2 से गुणा कर देंगे, कट जाएगा तो बचेगा क्या, वही चीज़ें और dx। देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स अगर 2 sin x कॉस एक्स का ये वाई है भाई, 2 sin x cos x आ गया, 2 sin x cos x आगे क्या लिखते हैं, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। वो किधर देंगे तो इसे जो है ये इसे लिख देंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा। और साइन जो है x प्लस वाई 3x प्लस 4x 7x आ जाएगा, साइन 7x प्लस 3x माइनस 3x माइनस 4x हो जाएगा माइनस x, तो आ जाएगा माइनस x साइन x आ जाएगा dx। इसके बाद यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए अलग अलग करके तोड़ लेंगे इसे, तो इसे अलग अलग तोड़ लेंगे तो देखिए हो जाएगा 1/2। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है यहाँ लिखते हैं क्या, देखिए 1/2 साइन 7x माइनस 1/2 साइन x और dx। यहाँ पे भी dx रहेगा, dx माइनस 1/2। अब देखिए साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस 7x अपॉन 7, कॉस 7x अपॉन 7 माइनस 1/2 माइनस एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस सी। तो इसका गुणा कर देंगे तो जाएगा 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कॉस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस सी। ये जो है आंसर है आप लोग। हमने क्या किया बेसिकली देख लीजिए, देखिए साइन 3x कॉस 4x। हमने क्या किया, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 2 sin x cos y होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। हमने ये फार्मूला लगाया है, देखिए फार्मूला ये है। अब मैं जो है
फार्मूला पहले इधर लिखता था, लेकिन क्या किया हमने अब की बार जो है इस सेशन में हमने फार्मूला को एक साथ ज्वाइंट कर दिया, ताकि जो है कि आप लोग फार्मूला प्रयोग करके नोट करें, तो जिससे क्या होगा फार्मूला आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, इसी फार्मूले में आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा फार्मूला यूज में आया है। तो हमने देखिए क्या लिया है, 2 sin x cos y होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। हमने क्या किया 1/2 से भाग किया, 2 से गुणा कर दिया। देखिए 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स तो हो गया sin x, 2 sin x cos y होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। हमने फार्मूला लगाया तो देखिए 3x प्लस 4x हो गया 7x, 3x माइनस 4x आ गया माइनस एक्स से साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो देखिए माइनस बाहर आ गया, प्लस था तो माइनस हो गया, तो हो गया 1/2। हमने 2 को कॉमन करके बाहर कर दिया अभी। तो अब देखिए जब स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 1/2 sin 7x माइनस 1/2 sin x। साइन एक्स का होता है सॉरी इंटीग्रेशन होता है cos x, तो देखिए साइन एक्स साइन 7x है, तो साइन 7x का हो जाएगा cos 7x माइनस cos 7x अपॉन 7 प्लस 1/2 cos x। देखिए 1/1 माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस 3 आ गया 1/2 cos x माइनस 1/14 cos 7x प्लस 3। ये दूसरा क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई को, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, और आप लोग को भी जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, मस्ती के साथ देखिए आराम से सीखिए। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देख लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन क्या है, sin 3x में देखिए sin 3x cos 4x। हमने क्या किया, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 2 sin x cos y होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। हमने क्या किया 1/2 से गुणा कर दिया, 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 2 से भाग भी कर दीजिए, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आपका कोई समीकरण है या कोई इक्वेशन है या कोई आइडेंटिटी है या कुछ भी है, आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में अगर जितनी वैल्यू जितनी क्वांटिटी से आप गुणा कर दे रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उतनी क्वांटिटी से डिवीजन या भाग कर दे रहे हैं, तो जो आपका जो इक्वेशन है या समीकरण है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने क्या किया है 2 sin x इंटू कॉस वाई होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। हमने फार्मूला लगा दिया है, तो देखिए आ गया है sin x प्लस वाई होता है 3x प्लस 4x आ गया 7x, तो हो गया हम 1/2 को हमने बाहर कर दिया, तो हो गया sin 7x माइनस sin x। अब देखिए अलग अलग कर देंगे तो 1/2 sin 7x dx माइनस 1/2 sin x का होता है इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो हमने माइनस को बाहर कर दिया 1/2 cos 7x सॉरी sin 7x है तो उसका आ जाएगा cos 7x, हमने cos 7x से भाग कर दिया प्लस 1/2 cos x प्लस c आ गया, तो 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है cos 2x प्लस cos 4x, cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 4x cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6 है। देखिए बड़ा है क्वेश्चन, तो आराम से हम लोग धीरे धीरे एकदम बिल्कुल स्लोली करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। आराम से देखिए sin 2x सॉरी cos है भाई, sin नहीं cos है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन cos 2x cos 4x cos 6। देखिए cos 2x cos जो है 4x इंटू cos 6x और dx। देख लीजिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मस्त वाला क्वेश्चन है, लाजवाब वाला क्वेश्चन है। भाई को चाहिए इज्जत, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको दीजिए इज्जत। क्वेश्चन बड़ा है और सीखेंगे भाई, मस्ती के साथ सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, पेशेंस के साथ बना के रहिए। लेकिन वीडियो को जो है अंत तक देखिए, ऐसा नहीं कि आप वीडियो को छोड़कर चले जा रहे हैं मस्ती में। अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो क्या कि वीडियो आप लोग जो है आजकल जो है शॉर्ट चल रहा है, शॉर्ट में आपको आनंद आता है। आपको क्या है लॉन्ग वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता ना, हमें भी लगता है कि शॉर्ट वीडियो में बनाना चाहिए ताकि जो है रीच लोगों तक पहुँच सके हमारी वीडियो। बट ये भी क्या है कि आप ये कंसेप्ट पूरी देखिए, एक क्लास में जो 1-1 घंटे की क्लास जो होती है वो काफ़ी चीज़ें आपको सिखा कर जाती है, लेकिन आप एक सिंसियरिटी की तरह अगर वीडियो को देखेंगे बेहतर तरीके से तो आपको ये कहते हैं, जैसे देखिए अगर आप जो है एक ही बार में सब कुछ नहीं आता, कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब हो रही और माली सींचे सब गड़ा ऋतु आयो फटोरी। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है भाई। आप लोग जो है चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, तुरंत चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए जब तक आप कोई पौधा लगाते हैं, वही जो कह रहे हैं, जो पौधा मान लीजिए लगा दिए आप, तो माली धीरे धीरे जब सींचता है तो पानी देता है तो उसकी जो है धीरे धीरे विकास होता है। लेकिन जब ऋतु आ जाती है तो उसको हरा भरा कर देती है, एक उसका विकास हो जाता है। क्यों? क्योंकि
समय लगा ना, 4 महीने तक माली ने अपना बिल्कुल तन मन धन से उसको बनाया है। उसके बाद जब ऋतु आ जाती है, यानी वर्षा होने लगती है या बसंत ऋतु या जो भी हो, मतलब उसको जो अनुकूल जो वातावरण चाहिए जब आता है तो उसके विकास और तीव्र गति से होने लगता है। तो यही चीज़ें होती है, जब आप लोग धीरे 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 कहते हैं कड़ी से कड़ी जुड़ता है तब एक चेन बनता है। ऐसा नहीं है कि कड़ी 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 जब जुड़ता है तभी चैन बनता है ना भाई, तभी हम उसके गले में पहनते हैं। देखिए उसमें कितनी कड़ियाँ छोटी छोटी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो यही चीज़ें वो क्या दर्शा रहे हैं कि आप लोग जब कड़ी से कड़ी मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो चीज़ें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, तो जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं या जो आपकी गोल है, जो आपका लक्ष्य है या जो एम है, जहाँ आपका जो है फोकस है, वो चीज़ों को आपको स्ट्रगल करते हुए आराम से पेशेंस के साथ बने रहेंगे तो पहुँच जाएंगे। तो वही चीज़ें देखिए आप लोग जो है cos 2x cos 4x सीखे, तो आप लोग जो है सीखिए, सीखने की कोई जो है शॉर्टकट नहीं है भाई। और जब तक आप पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखेंगे तो ही जो है इस वीडियो का क्या कह सकते हैं आप जो है प्रॉफिट या वीडियो का जो है बेनिफिट जो है ले सकते हैं आप लोग जो है, तभी आप लोग को एक जहाँ जो चीज़ें आपको चाहिए वो मिलेगा तब जब आप पेशेंस के साथ वीडियो देखेंगे और एक एक स्टेप सीखेंगे। अगर कहीं अगर मुझसे भी गलती हो जाती है तो अगर हमारी गलती को पकड़ ले रहे हैं तो और बेहतर चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप गलती पकड़ेंगे तो आपको एक अलग एनर्जी रिलीज होगा कि भाई मैंने गलती पकड़ लिया है। तो तो आप लोग सीख लीजिए उस चीज़ को, जब आप सीखेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो मैं काफ़ी हर वीडियो में कुछ ना कुछ जो आप लोगों को कोटेशन डाल देता हूँ ताकि जो है आप लोग मोटिवेट रहे, मतलब आप वीडियो को अगर देखें तो आपके पास जो है नेगेटिविटी ना रहे अंदर की, ऐसा नहीं हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ें आप कब सीख लेंगे, मतलब बने रहेंगे तो साथ में। तो वीडियो आ रही हैं तो उसको जो है आराम से जो है देखिए और मस्ती के साथ पढ़िए। क्या मस्ती के साथ पढ़ना है। काफ़ी बातें कर लिए तो हम लोग जो क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, आराम से देखिए होता है। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं 2 cos x इंटू cos y होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। देखिए क्या होता है 2 cos x इंटू cos y होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये चीज़ आप लोग को रट लीजिए, फार्मूला मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है। जब तक जो है जद्दोजहद आपका फार्मूला पे होना चाहिए, आपकी जो है लड़ाई फार्मूले पे होना चाहिए, क्योंकि आप फार्मूले याद कर लेंगे तो सवाल क्या है कि स्टेप करते जाएंगे, स्टेप का काम है। वही मैं बताया कि जब तक आप कहते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो चीज़ें सीखेंगे। मैंने बताया कि फार्मूला सीख लीजिए, फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं हर कक्षा में या हर क्लास में यही चीज़ें बता रहा हूँ कि विदाउट फार्मूला यू कैन नॉट मूव एनी स्टेप। तो बिना फार्मूला के जो आप एक स्टेप भी नहीं चल पाएंगे, फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सीखिए तो यही चीज़ें कल्याण होगा। आप देखिए हम करते हैं पर ये सवाल बड़ा है, अभी जगह यहाँ कम पड़ जाता है इसका, तो हम लोग जो है छोटा छोटा लिखेंगे और लिखेंगे। अगर कहीं दिक्कत आ जाएगी तो जो है आप लोग डिस्कस कर लेंगे या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि यहाँ सर नहीं समझ, यहाँ मतलब भाई नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई जो है आपका सोल्यूशन देने का पूरा फोकस करेगा। तो अगर हमारे कहीं या हम मुझसे कहीं गलती हो जा रही है तो और बेहतर चीज़ है कि आप उस गलती को पकड़ पा रहे हैं। गलती को जब पकड़ लेंगे तो आपके अंदर एक कहते हैं कि जब मतलब कोई अगर सीख चीज़ है, अगर वहाँ पे गलती अगर पकड़ रहे हैं तो एक बड़ी अचीवमेंट होता है। तो आप गलती पकड़िए और मैं आप लोगों का स्वागत करूँगा कि आपने गलती बता दिया है, मैं उससे सुधार करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए क्या कहा हमने 2 cos x इंटू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद फर्दर हम लोग एक स्टेप चलेंगे, आराम से देखिए। 2 cos x हमने क्या किया है, एक बार देखिए लगा दिया फार्मूला तो 2 बाहर हो जाएगा। देखिए cos 2x प्लस cos x 4x होता है, देखिए हो जाएगा cos 6x cos x प्लस वाई। देखिए x इसे मान लेते हैं, इसे y हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। देखिए cos x प्लस वाई तो हो गया cos x प्लस वाई में 2x प्लस 4x हो गया cos 6x प्लस 2x माइनस 4x हो जाएगा cos। देखिए cos माइनस थीटा होता है, ये देखिए थीटा का ये इम्पोर्टेंट है। थीटा जो होता है जैसे cos थीटा है, cos माइनस थीटा है ना भाई, तो यहाँ पे जब ज़्यादा का तो हो जाता है cos थीटा। ये जो है थीटा का
आप लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, उसमें जो चतुर्थ जो कोऑर्डिनेट है नहीं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप माइनस माइनस होता है तो कॉस थीटा जब बाहर रहता है तो प्लस कर देता है। तो देखिए 2x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा कॉस 2x, और उससे छोटा लगा देंगे कॉस 6x जो है चल रहा है साथ में। अब जो इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे, अभी जो है पूरा इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हो जाएगा 1/2, देखिए कॉस 6 इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 2x इंटू कॉस 6x हो जाएगा कॉस 2x इंटू कॉस 6x और dx। और फिर जो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब जो है तो फिर से एक बार देखिए अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर 6x कॉस स्क्वायर 6x प्लस, अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/2 कॉस 2x इंटू कॉस 6x 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 और dx। अब देखिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, फिर से देखिए एक बन रहा है ना फार्मूला, तो वहाँ पे फिर फार्मूला बनाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से यहाँ से 2 से गुणा करें तो 2 से भाग करेंगे, तो हो जाएगा 1/4 कॉस, तो हो जाएगा देखिए 1/2 कॉस स्क्वायर 6x और dx, तो यहाँ पे भी dx रहेगा, फिर प्लस रहेगा dx प्लस देखिए हो गया 1/4, फिर हो जाएगा यहाँ पे कॉस देखिए 6 कॉस 8x आ जाएगा कॉस 8x प्लस हो जाएगा कॉस 4x और dx सबसे बाहर रहेगा, यहाँ पे dx रहेगा भाई, याद कर लीजिएगा उसको। देखिए अब होता है इसका फार्मूला होता है कॉस 2 का फार्मूला होता है देखिए कॉस 2 का फार्मूला होता है 1/2 कॉस स्क्वायर का होता है 1 प्लस कॉस। देखिए कॉस 2 का फार्मूला होता है कॉस 2 इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस को इधर रहेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 12x प्लस 2 और हो जाएगा 1/4, इसको अलग कर देंगे, कॉस हो जाएगा 6x प्लस 1/4 कॉस 4x और dx, यहाँ पे भी dx रहेगा, जगह नहीं था इसलिए हम नीचे लिख दिए, बराबर में रहेगा। अब इसे अलग कर देंगे तो हो जाएगा देखिए 1/2 इंटू 1/x/4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 dx। देखिए इस 1/4 कॉस 12x प्लस 1/4 चल ही रहा, ठीक है 1/4 कॉस 6x प्लस 1/4 कॉस 4x प्लस 3। अब चाहे तो 4 देखिए यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4 यहाँ पे 4 काउंट कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, काउंट कर लीजिए तो नहीं, ठीक है। देखिए x/4 हो जाएगा, आप लिख देंगे x/4 प्लस देखिए कॉस का होता है साइन, तो हो जाएगा देखिए 1/4 साइन 12x/12 प्लस 1/4 साइन 6x/6 प्लस 1/4 साइन 4x/4 प्लस c। उसके बाद देखिए गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x/4 प्लस 1/48 साइन 12x प्लस 1/24 साइन 6x
प्लस 1/14 साइन 4x प्लस 3, ये है आपका आंसर भाई। देख लीजिए आराम से। इधर क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोग का आंसर है। देखिए हमने क्या किया है, देखिए क्वेश्चन बड़ा लेवल है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का जब लेवल है तो हम उसी हिसाब से देखिए सोल्यूशन दिए हैं अपना आराम से, क्योंकि स्टेप किया है, कोई जल्दबाजी नहीं किया हमने। क्या किया है, cos 2x cos 4x cos 6x का हमने क्या किया, वी नो दैट हम जानते हैं 2 cos x इंटू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये फार्मूला होता है भाई। cos 2 cos x इंटू cos y होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। हमने क्या किया है, फार्मूला लगा दिया है वही। देखिए 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग किया, क्योंकि देखिए इसमें 2 नहीं था, इसमें 2 से गुणा किया तो 2 से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिए, तो हो गया 2 cos x cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। हमने क्या किया है, इसे x एज्यूम कर लिया, इसे y एज्यूम कर लिया 4x को, तो हो गया cos x प्लस 2x प्लस 4 आ गया cos 6x। उसके बाद cos x माइनस वाई, हमने बताया कि cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। ये इसका जो है प्रॉपर्टीज है, आप प्रॉपर्टी 11 में पढ़े होंगे जब आप कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, चतुर्थांश होगा आपने। देखिए प्लस पहले में होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस होता है, दूसरे में होता है माइनस प्लस होता है, तीसरे में क्या होता है माइनस माइनस होता है, चौथे में क्या होता है सॉरी ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए तीसरे में क्या होता है माइनस प्लस होता है, चौथे में क्या होता है, देखिए ये होता है, देखिए आप लोग जो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट, तो पहले में क्या होता है पॉजिटिव होता है ऑल पॉजिटिव, दूसरे में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में क्या होता है टेन पॉजिटिव होता है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट पॉजिटिव। फिर चौथे कोऑर्डिनेट में होता है सेकेंड पॉजिटिव, तो सेकेंड का उल्टा होता है कॉस पॉजिटिव। तो इसमें जो होता है देखिए प्लस माइनस होता है, तो देखिए कॉस्ट क्या यहाँ पे चतुर्थ यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि जो माइनस होता है जो अंदर, देखिए यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देगा बाहर। तो वही प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आप पढ़ के आए होंगे, 11th में ही पढ़ाया जाता है। वो चीज़ें कभी मैं डिस्कस करूँगा तो वो चीज़ें फिर से मैं बता दूँगा। तो देखिए क्या किया हमने फार्मूला बेसिकली लगाया कि देखिए यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लिया, इससे वाई एज्यूम कर लिया, तो वह cos 6x प्लस cos 2x। फिर हमने क्या किया है 6x इंटू में था, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx। हमने क्या किया, फिर जो है फर्दर हमने सॉल्व कर दिया, फिर फार्मूला cos 2x का लगा दिया 1/2 cos के पावर 6। ये देखिए यहाँ पे 6 नहीं रहेगा, स्क्वायर रहेगा भाई, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये तो देखो 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस देखिए cos 2x cos 6x। हमने क्या किया 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, फिर यही फार्मूला लगा दिया, तो 1/2। अब फिर यहाँ पे cos 2x का फार्मूला लगा दिया, तो 1 प्लस cos 2x, यहाँ पे देखिए 6x से कॉल कर गया 2 प्लस 1/4 cos 6x प्लस dx प्लस 1/4 cos 4x। फिर हमने सॉल्व किया, देखिए यहाँ पे जो है 1/2 2 हो गया 1/4 dx प्लस 1/4 cos 12x, उसके बाद 1/4 cos 6x प्लस 1/4 cos 4x प्लस 3। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन कर दिया x/4 प्लस 1/4 साइन 12x अपॉन 12, 1/4 साइन 6 अपॉन 6, 1/4 साइन 4x अपॉन 4 प्लस 3। इससे देखिए x/4 आ गया 1/40 साइन 12x आ गया 1/4 24 साइन 6 आ गया 1/16 साइन 4x। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए अच्छे तरीके से। और उसके बाद मैं भी देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे एक एक चीज़ें।